राधे राधे भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते और हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम छठ माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक जनी बूढ़ई अम्मा और उनके बहू पे आधारित कहानी बा। बहुते सुंदर कहानी बा, आप लोग ध्यान पूर्वक पूरा सुने और कमेंट करके जरूर बतावें कहानी कैसन लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में सब्सक्राइब न कहें हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जौने कोनो नवा वीडियो हमारा आवे सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो एक बार प्रेम से बोला छठ महारानी की जय। एक गांव में एक जनी बूढ़ा अम्मा रहत रही। उनके एक ठू बेटवा रहा। तो वो बेटवा कुछ काम उम ना करत रहा और उनके क्यों ना रहा, खाली महतारी पूत दोनों जने घरे में रहत रहन है। तो बूढ़ा अम्मा जौन रही, जब उनका बेटवा भाई कुछ ना करत उरत रहा तो नहीं, बूढ़ा अम्मा घरे घरे आपन चौका बर्तन करें, कुटाई पिसाई करें, जवन जेकरे घरे काम रही है कुल करें घूम घूम और ओकरे बाद वहीं से आपन कमाई के ले आवत रही बेचारो, तो अपना खाए और बेटवो खाए। बेटवा के बहुत समझावे कि बेटवा तू कुछ नौकरी उकरी कैला, कुछ काम वाम कैला, जवने कुछ हमरो कष्ट कट जाए। अब हम बूढ़ होत हई, धीरे धीरे हम कितना काम करब, दूसरे के घरे तू खियाई अपनो खाई। तो बेटवा उनके कहा का करी, हमरे कुछ समझे में ना आवत बा, कहूँ नौकरी धरी बा जोन हम कैले ही, जब कहूँ मिले तब कैले ही। तो बूढ़ा अम्मा बेचारो का करें अब, जब ना करत रहा तो अपन जाए जाए करें आपन। और गैया एक ठू पाले रही, तो गैया पाले रही, ऊख चारा और आप मुँह काट के लावे, बेटवा न नौकरिए करे, उनके न घरे काम करत रहा है। तो सब जनी ऐसे समझाई, गांव को औरतें जोन रही समझाई कि ऐसन करा, तू अपने बेटवा के बियाह कर दे। तो बूढ़ा माई कही कि हम अपने बेटवा का अगर बियाह कर देव तो अबही तो हमें नहीं खियावत हई, तो हम पतोहियो के चली खियाई। हमरे बूढ़े शरीर में कितना ताकत बा, हम चली सबका खियाई। हम बर्तन माजी, कुटाई पिसाई सबके हियाँ करी, झाड़ू पोछा सबके हियाँ करी, तब तो हम लाए आई तब हुआ खाई थे नहीं खियाई थे। ये कुछ करते धरते हइये ना, तिनके बियाह हम कैसे कह देई। तब गांव की जोन औरतें रही बूढ़ी अम्मा के समझाई, कहीं ऐसन बा अम्मा, जब बियाहवा इनके कह देबू और इनके जिम्मेदारी आई जाए कंधा पे, तब ये झक मार के नौकरी करी है, काम धाम करी है, कुल करी है। और जब ना करबू तो निठल्ला ऐसे घूमी है। तो बूढ़ो माई भाई समझी, सोची कि चला भाई सब समझावत बा तो ठीक है कहत बा, हम इनके बियाह कह दे थे। तब अब उनके के बियाह करबे करे, न नौकरी करत रहन, न चाकरी करत रहन, न उनके घरे में कहूँ धन रुपया पैसा रहा, कुछ ना रहा है। तो क्यों अच्छा आदमी तावत ना है। तो एक थे बहुत गरीब आदमी रहा, ओकरे धन दौलत कुछ ना रहा, दान दहेज दे के। तब उहे आपन आए इनके हियाँ देखवारी करे, अपने बिटिया के बियाह इनके हियाँ उहे कई दहेज कि भाई कुछ हमारे दे लेक ना बा, तो हम ऐसने लड़का तो मिले। तो जब इनके पतोह आई गे बूढ़ा अम्मा के तो घरे में, तो आपन जो है भाई पतोहियो खर्चा बढ़ गया। अब जाए वो नौकरी करत ना रहा बेटा हुआ, अब पतोहिया आए बाद ना नौकरी ओकरी के हेसु। तो बूढ़ा अम्मा फिर वह करें कि जाए चारा काट के ले आवे, कुटाई पिसाई करें, बर्तन माजे चारों ओर। हालांकि घरे के काम में भाई छुट्टी मिल गई रही, पतोहिया आई रही, पतोहिया अपन घर कमवा करत रही और बूढ़ा अम्मा से वो करे गोड़ो हथो मीजत रही, बात ना रहा। लेकिन भाई वो बहरे ना जात रही, बहरे वाला बूढ़ा अम्मा अपन करती रही है। तो एकदम परेशान हो गई बूढ़ा अम्मा, ये करत करत एक दिन बहुत जोर सी पड़ी और बहुत जोर बिगड़ गई। कहीं कि हम कितना करी कितना खियाई, हमरे बूढ़ी हड्डी में कितना ताकत बा, हम ही चली सबका खियाई, बेटो खियाई पतोहे खियाई, बर्तन माजी चारू ओर और कूटी पीसी कुल करी और गइयो के चारा खियाई। अब हम कुछ न करब, गइयो के मारी डंडा लैली खूब मारी और छोड़ दी पगहा उगहा ओके, कहीं जा गैया के छोड़ दी, अपन गैया चली गए और पतोहियो को मारे डांटे लागी, खूब गरियावे लागी, कहीं तू जा, हम तुहू के ना रखब और हम केहू के ना रखब, हम केका खियाई। तब पतोहिया भाई रोवे ला, काहे कि अम्मा हम कहाँ जाइए, अब हमार शादी हो के आए बाटी, हम तो हमार घर तो ही है बा ना, तो हम कहाँ जा बतावा। तो उनाए गए अपन रो गाय के यहीं रह गए। लेकिन बूढ़ा अम्मा जौन रही गैया तो छोड़ दी तो भाई दिन भे गए आपन चरिस खाइस। लेकिन जौन पालतू जानवर होत हन वह चाहे जहाँ दिन भे जाए, रात के अपने खूंटा पर आग बैठी ही जात हन। तो फिर उ रात की आवे और खूंटा पे बैठ जाए और जब देखें बूढ़ा सवेरे तो फिर डंडा लेके ओका दौड़ावे और हाँक दें, जा भागे से हम ना खियाई बुआई हम चारा ओरा काटी करी,
हमरे बस के ना बा। लेकिन गैया जाए और फिर लौटी आवे। ऐसे-ऐसे 2 दिन के समय बीतिये। अब बूढ़ा अम्मा का करें, पतोहिया जब खाना बने के धरे अपुए नाप जोख के ओका देत रही चाउर पिसान। और जब बने के धरे खाना त आवें अपुआ खाई लें और उनका दई दें अपने बेटवा के दई दें। अब पतोहिया बेचारी खाइन के ना पावे। उ बेचारी इतनी सीधी रही कुछ बोलबो न करे। दिन भर काम खटे और खानवो ना बूढ़ा देत रही। बूढ़ा जानबूझ के अइसे करत रही जौने पतोहिया उबियाई जाए चली जाए अपन नैहरे। लेकिन अब पतोहिया त बहुत संस्कारी रही। उ कहे सब हमार घर यह बचाए खाना दें चाहे न दें जैसे हम राखें हम रहावी ही। पतोहिया जात ही ना रही। त अइसे एक दिन के बात है। बूढ़ा अम्मा गए रही आपन काम ओम करे जहाँ जात रही माजे धोए सबके हियाँ। अब पतोहिया उ घरे का अपन बर्तन मांजत रही बैठ के। तो गइया उगे रही आपन छोड़े रहबे कि बूढ़ा अम्मा डंडा मार के भगाए रही। तो गइया उगे रही आपन बने बने कतहूँ चरत रही। तब एक दिन गैया देखे कि एक ठी बहुत बड़ा पत्थर के शिला रहा। ओही के नीचे ढाके के पत्ता दिखान ओका हरियर हरियर के दबान बा। तब वह ढकवा के पत्तवा उ मुँहे से खींच के निकारेस तो हमें देखेस कि ई रबड़ी उबड़ी रही रखी रही। तब गैया सोचेस कि हमें रगड़ी उबड़ी रखी बा और जौन हमरे घरे एक जनी हइन बूढ़ा अम्मा के पतोह बेचारो 2 दिन से खाए के ना पाए हैं 3 दिन से देखत रही गैया कमौ के मार के निकारे हैं यो पतोहियो के मारत हई। तो चली जौन लाई चली दई देई कुछ त खाई ले। तब उहे लइके आए और जहाँ वह बर्तन मांजत रही मुँहे में फंसाए के अपने लइके आए और जहाँ वह पतोह उनके बूढ़ा के बर्तन मांजत रही वहीं ले आए के गिराए देहस। तब पतोहिया कहत हई गौ माता ई तू का लइके आए हऊ और कहाँ से लइके आए हऊ। तो देखत हई कि ढाके के हरियर हरियर पत्ता रहे और उही पत्ता में रबड़ी रहे। तब उहे रबड़िया देखत हई का सोचिन कि गौ माता कहूँ से कुछ लइके आए हई। लागत बा ई कौनो प्रसाद उरसाद है कौनो जगह कहूँ चढ़ा ओढ़ा रहा। तो भूखान रहबे कि 2-3 दिन से खाए ना रही। अब सोची चाहे जैसे हो जहाँ धरा रहो लागत ई प्रसादवई बा। तो ले आवा हम एका खाए लेई। त का कही अपुआ वह पतोहियऊ जौन रबड़ी रही अपुआ खाए लिही और जौन ढाके के पत्ता रहा ओका गइयऊ खियाए दी। कहीं ला गऊ माता तुहू त ना कुछ खाए के पावत हऊ बहरवा चरत हऊ बूढ़ा अम्मा कुछ देतई ना हई तो ओका मार के भगावत ही ले एका तू खाए ले। तब गइयऊ पतवा खाए लिही अब अपुआ रबड़ी खाए लिही। अब गइयो के ना बछवा बछिया होत रहे नहीं नाते बूढ़ा और मार के भगावत रही काहे न दूध दे न दोना दे चली इनका हम खाली खियाई बैठ के यही मारा मार के भगावत रही है। तो उहे पतोहिया झंखत रही काहे आज हमरे एक ठी लड़किया बच्चा होत तबो के जान अम्मा हमें मरती हमें ना भगवती घरामा से उहो ना हमारे इतना खराब किस्मत की लड़कियों बच्चा एक ठी ना बा हमरे और ना गइये के बा ना हमरे बा तबे गइयो के भगावत हई और तबे हमहू भगावत हई। लेकिन माता के अइसन कृपा रही कि उहे प्रसाद खाते भरे में जौन इनके पतोहियऊ रही इनके पेटे में बच्चा आई गे और गइयो के पेटे में आई गे। जब बूढ़ा अम्मा जानी कि पतोहे के पेटे में बच्चा बा तब बूढ़ा अम्मा फिर माने लागी अपने पतोहे का कहा दुल्हन तू काम उम जिन करा और जौन ज्यादा काम करबू तोहरे बच्चा के नुकसान पहुँचे रहे दे हम घरे काम कई लेब। लेकिन पतोहियऊ न माने कहा नाही हम घरे करब अम्मा तू बहरे खुदे खाटा तू जा तू अहरे करा हम भीतर में करब। लेकिन माने लागी खाए पिए कुल बढ़िया बढ़िया दे लागी जौन उनके रहा। और गइयो के जब पता चला गाभिन नहीं तो उनहु के बांध ली जौन छोड़ दे रही भगावत रही डंडा लेके मारत रही उनहु खूंटा में अपने बांध ली भाई। तब गइयो रहे लागी पतोहियऊ रहे लागी 9 महीना जब बीता तो इनके पतोहियऊ के एक ठो बेटवा खूब सुंदर के पैदा भय और गैया के एक ठी बछिया पैदा भय। अब बूढ़ा माई फूली ना समात है एकदम खुश हो गई कहीं अब चला जौन है हमारे पोतो पैदा हो गे और गइयो के बच्चा पैदा हो गे। अब गइयो दूध दे लाग गैया दूध दे लाग तो बूढ़ा अपन दूध दूध बेचे लागी। तो उन बर्तन वर्तन मांजे वाला काम उनके कम हो गए भाई हर से पैसा मिले लाग तो बर्तन मांजे जौन दूसरे के घरे जाए काम करे का कुल काम करे लागी। ऐसे बूढ़ा बहुत खुशी भई। तो एक दिन पतोहियो से पूछी कहीं ई बतावा कि न तोहरे लड़किया होत रहा ना गैया कुछ रहा ये अचानक से ऐसन का भय कि जौन की तोहरे होई गे और गइयो के होई गे। तब कहीं पतोहियो कि ऐसन बा अम्मा कि हमरे भूख लाग रही जब तू खनवा ना देत रहो गइयो के निकाल दे रहो। तो गऊ माता वहीं गए रही चरे ओरे वहीं से ढाके के पत्ता में ले आए रही रबड़ी
और उहे रबड़िया हम खाए है, पतवा उनका खियाए थे गौ माता के। और लागत रहा जैसे कोनो प्रसाद कहूँ, जैसे कोनो पूजा उजा भरा है। तो वह प्रसाद खाए के, प्रसाद जान के खाए ले है। और उहे खाए के बाद ही बुलभा है। तो बूढ़ा अम्मा कहीं भाई तो बड़ा चमत्कारी प्रसाद रहा, वे के पता लगावे के पड़े कि कौन प्रसाद रहा और के पूजा भय रही। तो पूरे गांव में घूम घूम वह पूछे लागी बूढ़ा कि क्यों जंगलवा में पूजा केहे रहा और प्रसाद जवन है चढ़ाए रहा है के और धरा रहा वहाँ पथरा के नीचवा दबाए रहा। तो सब कहा नहीं हम ना कहे, हम ना कहे। लेकिन तब अंतिम में एक जनी बताई कहीं हाँ हम तो कहे रहे पूजा, लेकिन 1 साल पहले कहे रहे, तू आज कैसे पूछा था वो। तब बूढ़ा कहीं वह 21 साल के बतिये है, 1 साल पहले हमार गैया ले आए रही वहीं प्रसाद रहा, हमार जौन पतो खाई न हमार गैया खाइस। और वह खाते भरे में दोनों जनी के बच्चा होई गे और जौन की केहू के ना रहा, हमार तो कुल सुधर गे। हमें ज्यादा बर्तनवा उर्तनवा अब ना माजे के पड़त, दूध बेचे लागे भाई, कुल हमरे होई गे बढ़िया से। तो ई के पूजा रही है जवन तू केहे रहो। तब वह बतावे लागी कि छठ माता के पूजा रही। छठ माता के पूजा करे के बाद तब के जमाने में ई रहत रहा है कि जैसे जवन प्रसाद चढ़ाई जात रहा, दई जात रहा सुहागिनन के खाए के, तो उनका वहीं पूरा खाए के पड़त रहा, उ घरे ना लेके जात रही। अब के समय में बा कि सब थोड़ खाए लेत है घरे लेके चला जात है। लेकिन तब रहत रहा पूरा खाए के रहत रहा, जे ना खा पावत रहा तो वहीं पत्थर के नीचे दबाई देत रहा। काहे से कि जवन ई पत्ता रहत रहा है उ तो बहिनो बा खैर, जवन ई पत्ता रहत है ओका कहूँ यार वार ना पैर वैर के नीचे पड़े के चाही, उड़े के ना चाही। ए नाते पत्थर उत्थर के नीचे मनई दबाई देत है या गड्ढा खोद के ओमा दबाई देत है। तो वैसे उ पूजा कहे रही है और उ पत्थर के नीचे हुए जो ना खाए पाए रहीन मेहरारून, तो उहे दबाई दे रही। काहे से बहुत मनई ना खाए पउतन कि मीठ रहत है के पूरा, तो वहीं आपन दबाई दे रही, वह गइया उ लइके आए रही। तो जब बूढ़ी अम्मा सुनी कहीं इतना चमत्कार छठ माता की कि बिना कौनो पूजा पाठ के दूसरे के प्रसाद खाए, हमरे घरे में इतना कुल होई गे, तो अब हम छठ माता के पूजा करब, भगवान के दया से हमरे घरे दूधऊ बा, अब हमहू रबड़ी बनाऊब और छठ माता के पूजा करब। अपने घरे आई पतोहे से बतावे लागी कहीं उ छठ माता के पूजा भराओ नहीं प्रसाद रहा। आज हम पूरे गांव घूम घूम के पूछे है तब हमें पता लाग है। अबेस करा दुल्हन तैयारी कइला, जैसे अगला सोमवार आवे चला चट से हमरो सब छठ माता के पूजा कई जाए और हमरे घरे में फिर जौने और बढ़िया से कुल होई जाए। तो जैसे अगला सोमवार आए सास पतोह मिल के छठ माता के पूजा की, अपने घरे रबड़ी बनाई, खूब बढ़िया विधि विधान से पूजा की और फिर ऐसे हरदम करे लागी। अब उनके पूजा छठ माता इतना प्रसन्न भई कि उनके घरे में जौन गरीबी रही कुल एकदम दूर होई गे, उनके घरे में धन संपदा कुल भरी गे। जैसे छठ माता उनके सबके रक्षा की कुल भर दी वैसे सबके करें। एक बार सब जने प्रेम से बोला छठ माता की जय।